हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू योर चैनल इंट्रॉन बायोलॉजी एकेडमी। और आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के कुछ मेजर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे रिगार्डिंग सेल वॉल। सेल वॉल इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्या आ गया? सेल वॉल। सो दिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, या फिर लेयर बोल दो। आउटर मोस्ट है और प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। दिस इज डेड होता है ये। इट इज डेड, रिजिड, थिक, हार्ड। डेड है, रिजिड है, थिक है, हार्ड है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स डिफिनाइट शेप टू द सेल, जो एक टिपिकल एनिमल सेल होता है ऐसा, ठीक है। सो दैट इज द रीजन, राइट। सो इट प्रोवाइड्स टिपिकल शेप, टू द प्लांट सेल, राइट। लाइकवाइज इट इज absent इन केस ऑफ एनिमल्स। हमको पता है सेल वॉल इज absent इन एनिमल्स, सो इट इज absent इन एनिमल्स। ओके, और क्या क्या है? इट इज composition. Now see, different types of different types of organisms, they have different kinds of composition in their respective cell wall. Now talking about algae, एक algae की बात करें अगर, representative example we are taking is कारा, ठीक है। So algae, for example कारा, ठीक है। इस कारा की सेल वॉल कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है, दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है सेल वॉल, ठीक है। सम एल्गी लाइक रोडोफाइसी, रेड एल्गी, ठीक है। मैंने अभी तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वीडियो नहीं डाला होगा, लेकिन अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं पता तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। रोडोफाइसी, दैट इज रेड एल्गी. Red algae is made up of a phycocolloid, right? Phycocolloid called as agar. So red algae की जो cell wall है, that is made up of this phycocolloid called as agar. ये phycocolloid है. Phycocolloid मतलब like a colloidal substance, gel like, ठीक है। ये अगर इट इज़ यूज्ड इन डेलिकेसीज, आइसक्रीम्स के अंदर, जेलीज के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। लाइकवाइज एज अ स्टूडेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हम लोग जो पेट्री प्लेट के अंदर कल्चर करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द कल्चर दैट इज द मेडअप ऑफ दिस जिलेटेनियस सब्सटेंस कॉल्ड अगर, जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर ये एक पॉलीसेकेराइड है, फाइकोकोलॉइड पॉलीसेकेराइड। इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट दिस इज पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड। लाइकवाइज प्लांट्स के अंदर है ना, प्लांट की सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है? सो दैट इज सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन वगैरह, ठीक है। दैट इज द कंपोजिशन ऑफ एनिमल सेल वॉल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल बनती कैसे है, दैट इज वी विल सी नाउ। ये नोट डाउन कर लो आप लोग तब तक। ओके गाइज, नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो देखो होता क्या है कि जो आपका सेल है, ठीक है, कंसिडरिंग दिस एज अ सेल, राइट। तो जब ये सेल डिवाइड होता है, प्लांट सेल डिवाइड होता है, ठीक है। सो मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये मैंने सेल मेम्ब्रेन बना दी। एज यू नो देयर इज सेल वॉल, ठीक है। तो कुछ ऐसे ये मान लो, इट इज गेटिंग डिवाइडेड, राइट, समथिंग लाइक दिस, इट इज गेटिंग डिवाइडेड। लाइकवाइज इसको यहाँ से भी, देखो ये एनिमल सेल ऐसे होता है, सॉरी प्लांट सेल, ठीक है। दिस इज द टिपिकल डायग्राम जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो प्लांट सेल की, ठीक है। दिस इज प्लांट सेल।
तो ये अब 2 सेल के अंदर क्लासीफाई हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बीच की सेल वॉल है, दिट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नोन एज फ्रैग्मोप्लास्ट। तो ऐसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, देयरफॉर आई एम मेकिंग इट एज अ डॉटेड। तो ये यहाँ पे इसका सबसे पहले तो ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दिस इज नोन एज फ्रैग्मोप्लास्ट, ठीक है। और न्यूक्लियस वगैरह तो डिवाइड हो गया है, तो ये न्यूक्लियस वगैरह यहाँ पे डिवाइड हो गया है, उसके अंदर डीएनए वगैरह ये भी डिवाइड हो गया है, ठीक है। मेजर जो सेल डिवीजन है प्लांट सेल का वो हो गया है। अब सेल वॉल कैसे बन रही है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका भी ये न्यूक्लियस वगैरह यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज फ्रैग्मोप्लास्ट, ठीक है। ये जो बनता है सबसे पहले, दिस इज नोन एज फ्रैग्मोप्लास्ट। प्लांट सेल का डिवीजन होता है बाय सेल प्लेट मेथड। सो ये सेल प्लेट एक ऐसी प्लेट बन रही है, ठीक है। इस मेथड से जो है इस सेल का डिवीजन हो रहा है बाय सेल प्लेट मेथड, ठीक है। और ये जो पहली सेल वॉल बनती है, आउटर मोस्ट, ये जो बाहर की आपको पहली सेल वॉल नजर आ रही है, दिस इज व्हाट इज प्राइमरी सेल वॉल। यही है आपकी प्राइमरी सेल वॉल। जो पहली सेल वॉल बन रही है, दिस इज योर प्राइमरी सेल वॉल। यही आपकी प्राइमरी सेल वॉल है। अब इसी सेल वॉल के ऊपर बहुत सारी लेयर्स आ जाएंगी, ठीक है। एंड इट विल बिकम सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शरी सेल वॉल, जो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइमरी सेल वॉल कैसे बनती है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जब फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है, ठीक है, दिस इज सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। इन एनिमल के सेल फरो होता है, ठीक है। दिस इज ये भी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। दिस इज फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, ठीक है, यानी कि फ्रॉम मिडल टू आउटर पोर्शन, मतलब ऐसे डिवीजन होता है, ठीक है। तो सेल प्लेट ऐसे बनती है, ठीक है, फ्रॉम मिडल पोर्शन टू द आउटर पोर्शन। इन केस ऑफ एनिमल्स इट इज आउटर पोर्शन टू इनर पोर्शन। बहुत बार सवाल आया है नीट में, ठीक है। सो दिस इज फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन, और ऐसी बन जाती है प्राइमरी सेल वॉल। नाउ वी विल सी फर्दर कि सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शरी सेल वॉल कैसे बनती है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कहा था आपको, ये 2 ऐसे सेल्स हैं, ठीक है। सबसे पहली जो लेयर बनेगी दैट विल बी द प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। सो आई विल मेक इट इन द रेड, ठीक है। तो ये जो पहली सेल वॉल बनी थी, ठीक है, ये दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल, राइट। ये जो सेल वॉल बनी थी आपकी, दिस वॉज टर्म्ड एज प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। दिस वॉज द प्राइमरी सेल वॉल। फिर इसके ऊपर और सेल वॉल्स बन गई, ठीक है, यहाँ पे ये आ गई, ठीक है, ठीक है। ये कुछ और सेल वॉल्स बन गई, ठीक है। ये जो मिडल वाला पोर्शन थे, दिस इज मिडल लैमेला, दिस इज योर प्राइमरी सेल वॉल, राइट। और ऐसे एक्सटर्नल पोर्शंस वगैरह बन गए, ठीक है। सो जो मिडल वाला पोर्शन था, ठीक है, दिस वाज टर्म्ड एज दिस मिडल लैमेला। ये वाली जो थी रेड वाली, दिस इज मिडल लैमेला, मिडल लैमेला। उसके बाहर की दैट विल बी प्राइमरी सेल वॉल। तो ये ब्लू वाली आपकी आ गई प्राइमरी सेल वॉल, और उसके बाहर की दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल। ये आपके क्या आ गई, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। सो इस डायग्राम को नोट डाउन करो। अब हम 1 बाय 1 एक पोर्शन की बात करते हैं। Okay guys, now we'll talk about this middle lamella, primary cell wall and secondary cell wall. So ये जो middle lamella है, first of all, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, there is cell plate formation. So उसी cell plate formation की जो initial stage होती है उसको हम लोग कहते हैं middle lamella, और it is also known as cell plate. See, this middle lamella is the first layer, ठीक है, and it is a cementing layer between two cells, right? So it is the first cementing layer. सीमेंटिंग का मतलब है जोड़ना, बिटवीन टू सेल्स। सो दो सेल्स के बीच को, दो सेल्स को जो जोड़ने का काम कर रही है, दैट इज व्हाट मिडल लैमेला इज डूइंग, राइट। दिस मिडल लैमेला इज हाई इन कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. Pectate is a polymer,
ठीक है, हार्ड पॉलीमर, प्रोटीन का ही बना हुआ होता है, बहुत बड़ा पॉलीमर, ठीक है। सो इट इज हाई इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट बहुत ज़्यादा होता है इसमें, लाइकवाइज मैग्नीशियम पेक्टेट। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है गाइस, ठीक है, कि मिडल लैमेला इज रिच इन, और जनरली द सेल वॉल इज रिच इन, तो हम लोग कहेंगे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का पॉलीमर सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, राइट। लाइकवाइज ड्यूरिंग द फ्रूट राइपनिंग, ठीक है, दिस रेटिंग ऑफ फाइबर्स, राइट, दिस रेटिंग ऑफ फाइबर्स और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स वगैरह हो गया, तो उस टाइम पे जो है, जब फ्रूट जो है, देखो फ्रूट की आउटर कवरिंग भी इट इज अ टाइप ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सो अब फ्रूट को सेल मान लो, फ्रूट की आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल। सो ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग जो है इट डिजॉल्व्स, सो इट डिजॉल्व्स ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। ये भी बहुत बार सवाल आया है, डिजॉल्व्स ड्यूरिंग किसके दौरान, तो फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग के दौरान दिस मिडल लैमेला इट गेट डिजॉल्व्ड, ठीक है, आफ्टर मिडल लैमेला, ठीक है। नेक्स्ट क्या था आपका, दैट वाज प्राइमरी सेल वॉल। तो मिडल लैमेला के बाद आ गया प्राइमरी सेल वॉल। दिस प्राइमरी सेल वॉल इज outside middle lamella and it is thin and elastic. This is outside middle lamella, ये थिन है और इलास्टिक है, ठीक है, इट इज थिन एंड इलास्टिक। मिडल लैमेला के बाहर है, थिन है और इलास्टिक है, देयरफॉर इट इज रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन का मतलब ये जो सेल है वो ऐसी जो है वो ग्रो कर रही है, इलोंगेट जो हो रही है, दैट इज ड्यू टू द प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल, सेल इलोंगेशन इज ऑकरिंग और सेल इलोंगेशन इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, राइट। फिर प्राइमरी सेल वॉल के बाहर दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। क्या आ गया, सेकेंडरी सेल वॉल। ये जो जितने भी पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ गाइस, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कहीं से भी सवाल आ सकता है, सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सेकेंडरी सेल वॉल इज नाउ सी, मिडल लैमेला के बाहर थी प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। ये जो आपका मिडल लैमेला बना था, ठीक है, ये जो था, इस मिडल लैमेला के बाहर वॉज दिस प्राइमरी सेल वॉल, ब्लैक वाली। बस इसके अंदर है सेकेंडरी सेल वॉल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर की तरफ ग्रो करती है। अब ये नाउ इट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स इनसाइड, ठीक है, इट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स इनसाइड। दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल एंड दिस इज मिडल लैमेला, ठीक है। शायद यही मैंने बताया था या फिर पिछली डायग्राम के अंदर, ठीक है, उसको करेक्ट कर लो, ठीक है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है पिछली वाली डायग्राम के अंदर। सो ये ब्लैक वाली प्राइमरी सेल वॉल है, ये ब्लू वाली जो सेकेंडरी सेल वॉल है, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की तरफ ग्रो करती है, ठीक है, एंड रेड वाली तो मिडल लैमेला है। सो दिस इज इनसाइड प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल इज इनसाइड प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ है, ठीक है, टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। ऐसा याद रखो ना, सेल मेम्ब्रेन इसके है ना, दो सेल्स के बीच में होगी, सो इट विल बी टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन एंड इसके अंदर बहुत सारे डिपोजिशंस होते हैं। जैसे जैसे ये सेकेंडरी सेल वॉल मैच्योर होती है, उसके अंदर फिनोलिक्स हो गए, लिग्निन हो गए, बहुत सारे पॉलीमर जो है इसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं एंड देन इट गेट्स डेड। सो डिपोजिशंस ड्यूरिंग सेल मैच्योरेशन, बहुत सारे इसके अंदर डिपोजिशन, इसके ऊपर डिपोजिशंस होते हैं। सो डिपोजिशंस ड्यूरिंग सेल मैच्योरेशन, जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। इट इज़ थिक एंड इन इलास्टिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थिक है और इन इलास्टिक है, ठीक है। इसका मतलब ये कोई इलोंगेशन के अंदर काम नहीं करेगी, तो ये इलोंग नहीं होगी। ये देखो, इट नॉट ग्रो वर्टिकली, इट विल ग्रो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डिपोजिशन होगा और ये बाद में डेड हो जाएगी। सो नो इलोंगेशन, कोई इलोंगेशन नहीं होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि प्राइमरी सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइट ऑफ सेल, वेयर सेकेंडरी सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्थ ऑफ सेल, ठीक है, या फिर वाइडनेस ऑफ सेल, ठीक है।
तो दिस टू और सॉरी दिस इज वॉट वी हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस सेल वॉल, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। दो और कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा एंड पिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों के अंदर। द स्टूडेंट्स ऑलवेज व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स, दोनों सेम लगते हैं बच्चों को, है ना। तो ऐसा नहीं है भाई, बहुत डिफरेंस है, बहुत मतलब नहीं, एक ही मतलब 2-3 ऐसे माइनर डिफरेंसेस है, बट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऑलवेज कम्स एंड रिमेंबर क्वेश्चन ऑलवेज कम फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। ये जो छोटे छोटे डिफरेंस वाले पॉइंट्स होते हैं वहीं से क्वेश्चन बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। तो मैं पहले प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बात करता हूँ आपसे, ठीक है। ये जो आपकी मिडल लैमेला थी, ध्यान से देखो इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी मिडल लैमेला थी, थोड़ी सी थिक बना रहा हूँ ताकि अच्छे से समझे। अब मैं इसको कलर करते हुए नहीं बैठूंगा, वी डोंट हैव दैट टाइम। ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल थी, इसी से सटी हुई बनाता हूँ, दिस वाज योर प्राइमरी सेल वॉल, ओके। अब हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे कुछ स्पेसेस बन रही है जहाँ पे मिडल लैमेला नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ पे कोई मिडल लैमेला नहीं है। ये यहाँ तक है, फिर यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ तक है, फिर यहाँ तक नहीं है, फिर यहाँ तक है, फिर यहाँ तक नहीं है, फिर यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं है, फिर यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं। अब हो क्या रहा है, यहाँ से जो है कुछ डेस्मोटिब्यूल्स जा रहे हैं, ठीक है। दो सेल्स के बीच का जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, दो सेल्स के बीच का कम्युनिकेशन, ठीक है। ये जा रहे हैं, दीज आर डेस्मोटिब्यूल्स, इनको हम लोग कहते हैं डेस्मोटिब्यूल्स। और इन डेस्मोटिब्यूल्स से जो छोटे छोटे गैप बन रहे हैं, दीज आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको हम लोग कहते हैं, वी कॉल इट प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, इनको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। दिस प्लाज्मोडेस्माटा, दे मेंटेन कंटिन्यूटी बिटवीन टू सेल्स, राइट, एंड इट इज अ लिविंग सिम्प्लास्टिक पाथवे, राइट। So this maintain continuity between two cells, ठीक है। ये एक सेल और दो सेल्स के बीच का जो कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज ड्यू टू दिस प्लाज्मोडेस्माटा, प्लस इट इज अ लिविंग सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक का मतलब होता है लिविंग, ठीक है। सो यू कैन कॉल इट एज लिविंग सिम्प्लास्टिक पाथवे। इट इज लिविंग सिम्प्लास्टिक पाथवे, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना मैं इसको एम्फेसाइज करूँ उतना कम है, ठीक है। दिस इज लिविंग सिम्प्लास्टिक पाथवे, ठीक है। प्लस देर इज नो मिडल लैमेला इन्वॉल्व। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, नो मिडल लैमेला, कोई मिडल लैमेला इसके अंदर इन्वॉल्व है नहीं, ठीक है। दिस इज रिगार्डिंग प्लाज्मोडेस्माटा। अब दूसरा एक कंसेप्ट है, दैट इज रिगार्डिंग पिट्स, PITS, ठीक है, उसको भी समझ लो, ठीक है। पिट्स के केस में दिस मिडल लैमेला इज इंटैक्ट, ठीक है, मिडल लैमेला को कुछ नहीं हुआ पिट्स के केस में, ठीक है। देयर इज सेकेंडरी सेल वॉल ऑल्सो, अंदर की तरफ जो आ रही है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल विल बी देयर। अब इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर देयर विल बी दिस गैप्स, and these gaps in this primary cell wall are called as pits. इन gaps को हम लोग क्या कहेंगे, we will call it at pits. This pits will be on secondary cell wall. These pits, these are on secondary cell wall and it is dead. ये जो pathway होता है that is dead pathway. हाँ, dead मतलब ये सेकेंडरी सेल वॉल डेड हो जाती है ड्यू टू द डिपोजिशन, और फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे छोटे पॉइंट्स रहते हैं जिनको हम लोग कहते हैं पिट्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मोडेस्माटा एंड पिट्स। इन केस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा देयर इज नो मिडल लैमेला इन्वॉल्व, इट इज अ लिविंग पाथवे। इन केस ऑफ पिट्स मिडल लैमेला इज इन्वॉल्व बट इट इज डेड पाथवे। पिट्स कहाँ पे होते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल पे। ये जो है
दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल, पिट्स सेकेंडरी सेल वॉल पे है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आई हैव टॉक्ड अबाउट सेल वॉल, ठीक है, एज मच एज यू रिक्वायर्ड फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एंड एनी एग्जामिनेशन। सीईटी नीट की बात हो गई तो बोर्ड के लिए तो काफ़ी आसान हो गया आपके लिए, सीईटी भी आप दे सकते हो, जो भी आपकी स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, यू कैन पास विद एक्सेलेंट मार्क्स। सो दिस इज मोर देन इनफ अबाउट सेल वॉल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर करना है वीडियो को।